हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपसे हरियाणा करंट अफेयर के 1 से 15 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी डिस्कस करूंगा। जल्दी हरियाणा के एग्जाम आने वाले हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि पीडीएफ का लिंक भी प्रोवाइड किया जाए, और व्यूअर्स की डिमांड पर अब से हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ का लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय होगा जिसके पास खुद का अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम होगा? तो इसमें आंसर आएगा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में स्थित है और इस स्टेडियम का नाम होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम। आपको ये नाम भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या होगा? तो आपका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम। कंफ्यूज करने के लिए आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम दिया जा सकता है, तो आपको प्रॉपर याद रखना है कि इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम है सरदार वल्लभ भाई क्रिकेट स्टेडियम और ये एमडी यूनिवर्सिटी में बनेगा। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें 30,000 दर्शक बैठ सकेंगे। वही महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की बात करें तो एमडीयू की स्थापना 1976 में की गई थी और प्रेजेंट में एमडीयू के कुलपति हैं विजेंद्र कुमार पुनिया, ये भी आपको याद रखना है। और वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2018 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण करेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है और जो गुजरात में बनेगी। और 31 अक्टूबर की डेट इसलिए रखी गई है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। ये सभी बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, आपके लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करते हैं। और साथ ही इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जिस भी प्रकार से आप शेयर करते हैं इसको शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थान डिजाइन विधेयक 2018 में कौन सा संस्थान शामिल नहीं है? तो इसमें आपके 4 संस्थान है, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अमरावती, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान भोपाल, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान जोरहाट और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कुरुक्षेत्र हरियाणा। ये 4 इसमें शामिल है। तो इसमें आपका आंसर आएगा नई दिल्ली का इसमें शामिल नहीं है। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कि हरियाणा में पूछा जा सकता है कि कहां का राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान को विधेयक 2018 में शामिल किया गया है। तो आपका आंसर आएगा कुरुक्षेत्र हरियाणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस बॉक्सर ने एशियन गेम्स 2018 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया? तो इसमें आंसर आएगा अमित पंघाल ने। और अमित पंघाल हरियाणा के रोहतक जिले के मायना गांव के रहने वाले हैं। वहीं अमित पंघाल ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में यह स्वर्ण पदक जीता है। और एशियन गेम्स से रिलेटेड मैं 2 वीडियो और बना चुका हूं, एक में इंडिया का प्रदर्शन एशियन गेम्स में कैसा रहा और सेकंड हरियाणा का प्रदर्शन एशियन गेम्स में कैसा रहा उससे रिलेटेड। और हरियाणा के एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की एशियन गेम्स वाली वीडियो में मैंने हरियाणा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप स्टडी जोन चैनल पर भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, इसलिए उस वीडियो को भी जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा संस्कृत अकादमी किस नई सरल सुबोध मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू करने जा रही है? तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन सी, हरिवाग का। और इससे पहले हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा संस्कृत की मासिकी पत्रिका हरिप्रभा का प्रकाशन 14 वर्षों से किया जा रहा है। और वहीं हरियाणा संस्कृत अकादमी की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है अशोक खेतरपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा हरियाणा के किस आईटीआई को देश में 7वां स्थान मिला है? तो इसमें आंसर आएगा साडोरा आईटीआई को। और साडोरा आईटीआई यमुनानगर में स्थित है। आपको ये रैंक भी याद रखनी है कि इसको 7वां स्थान मिला है, आपका रैंक के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसे जुलाई 2015 में शुरू किया गया था और इस योजना के तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कितने शिक्षकों को
राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसमें आंसर आएगा 32 शिक्षकों को, और उन्होंने यह 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर उन्हें सम्मानित किया। वहीं शिक्षक दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और उनका देहांत 17 अप्रैल 1975 को हुआ था, और इनका जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। वहीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय यानी दूसरे राष्ट्रपति थे। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आपका आंसर आएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये आपका एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आपका आंसर आएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि ये 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कार्यरत थे, तो यानी ये लगातार कॉन्टिन्यूस 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। और वहीं 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछा जाए तो वो 5 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना की पहली लाभार्थी कौन बनी है? तो इसमें आंसर आएगा आयुष्मान भारत योजना की पहली लाभार्थी बनी है करिश्मा, और करिश्मा का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ है और इनकी मां का नाम है मौसमी। वहीं आयुष्मान भारत योजना से रिलेटेड आपको यह भी याद रखना है कि आयुष्मान भारत योजना पूरे भारत में 25 सितंबर 2018 से लागू होगी और 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस होता है। क्वेश्चन है, किस राज्य के सरपंच के चुनाव में ईवीएम में देश में पहली बार नोटा का विकल्प को इस्तेमाल किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा राज्य में। और वहीं अगर आपसे एग्जाम में नोटा की फुल फॉर्म पूछी जाए तो नोटा की फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव। जब किसी भी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार पसंद ना आए तो आप उसके खिलाफ वोट कर सकते हैं और नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सितंबर से किन 2 जिलों में पासपोर्ट कार्यालय शुरू हुए हैं? तो इसमें आंसर आएगा सोनीपत और रोहतक में। क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति हरियाणा में काम पर अपनी तीसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने जा रही है। तो इसमें आंसर आएगा सोना में। सोना हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंतर्गत आता है और हरियाणा में मारुति सुजुकी के 2 कारखाने पहले से कार्यरत है, जो है गुरुग्राम में और मानेसर में। ये भी हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंतर्गत आते हैं और तीसरी बनेगी सोना में। वहीं आपका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हरियाणा में वह स्थल कहां पर है जहां पर नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं? तो वह कुंड है हरियाणा के सोना में शिव कुंड है, जहां पर नहाने से सभी चर्म रोग दूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा हरियाणा के कितने सरकारी स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया है? तो इसमें आंसर आएगा 3 सरकारी स्कूलों को, और ये 3 है हिसार का आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भिवानी का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल और किरमारा और कैथल का आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ पांडवा। और वहीं इन स्कूलों को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर 18 सितंबर को नई दिल्ली में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2017-18 के लिए सम्मानित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में विलुप्त हो रही वनस्पतियों व जीवों के संरक्षण के लिए 300 एकड़ में बायोडायवर्सिटी पार्क कहां पर बनाया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा यह पार्क बनाया जाएगा हिसार में, और यह हिसार के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा। आपका यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के कौन से जिले में है? तो आपका आंसर आएगा हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवांगी पाठक व रोहतास खिलेरी ने यूरोप की किस सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पर तिरंगा फहराया है? तो इसमें आंसर आएगा माउंट एल्ब्रूस पर। और वही शिवांगी पाठक हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली है, और वही माउंट एल्ब्रस 5642 मीटर ऊंचा है। और इससे पहले शिवांगी पाठक और रोहतास खिलेरी ने माउंट एवरेस्ट और साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को भी फतह किया है। और माउंट एवरेस्ट नेपाल कंट्री में स्थित है, और वहीं माउंट किलिमंजारो तंजानिया कंट्री में स्थित है, और यह अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा पर्यटन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है, और इस समय हरियाणा में 44 पर्यटन परिसर है,
और आपको यह भी याद रखना है कि वर्ष 2018 में 44वां हरियाणा पर्यटन दिवस मनाया गया। और वहीं हरियाणा के पर्यटन मंत्री रामविलास शर्मा, वहीं आपसे विश्व पर्यटन दिवस पूछा जाए तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम अवार्डी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी गुरमेल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इसमें आंसर आएगा गुरमेल का संबंध हरियाणा के जींद जिले से है और यह जींद जिले के गांव धनौरी की रहने वाली है और गुरमेल हैंडबॉल की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर जिला परिषद की पहली बैठक कहां पर आयोजित हुई? तो इसमें आंसर आएगा यह बैठक पंचकुला में आयोजित की गई और वहीं अंतर जिला परिषद के अध्यक्ष हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर और वहीं इसके स्थायी सदस्य हैं वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, विकास एवं पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन। ये सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें एशियाई गेम्स में सॉफ्ट टेनिस खेल में भारतीय टीम की कप्तानी किस हरियाणवी खिलाड़ी ने की? तो इसमें आंसर आएगा जितेंद्र मल्लडा ने और जितेंद्र मल्लडा महेंद्रगढ़ जिले के नीरपुर के निवासी हैं और ये प्रेजेंट में गुड़गांव में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सहित 5 राज्यों ने किसे नशा छोड़ो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इसमें आंसर आएगा संजय दत्त को और ये 5 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय लखवाड़ परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा लखवाड़ परियोजना का निर्माण यमुना नदी पर किया जाएगा और लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान की वसुंधरा राजे, उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर और हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल 28 अगस्त को यानी आज एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। तो इसमें आपका क्वेश्चन बनता है कि लखवाड़ परियोजना किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक परियोजना है? तो लखवाड़ परियोजना टोटल 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की परियोजना है और ये 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। और इस परियोजना की कुल लागत है 3,966.51 करोड़ रुपए और वहीं लखवाड़ परियोजना के तहत उत्तराखंड में देहरादून जिले के लाहौरी गांव के पास यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाया जाना है और बांध की जल संग्रहण क्षमता है 330.66 MCM और परियोजना से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और 33,780 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था होगी। और नेक्स्ट है, बिजली का उत्पादन का खर्च उत्तराखंड वहन करेगा और बिजली उत्पादन का पूरा लाभ भी उत्तराखंड राज्य को मिलेगा और साथ ही परियोजना से जुड़े सिंचाई हिस्से का 90% खर्च केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा जबकि 10% हिस्सा 6 राज्यों द्वारा किया जाएगा और उसी हिसाब से उनको सिंचाई का पानी मिलेगा। और इसमें सबसे ज्यादा खर्च वहन करेगा हरियाणा राज्य और हरियाणा राज्य का टोटल हिस्सा होगा 123.29 करोड़ रुपए। यानी आपका क्वेश्चन है कि लखवाड़ परियोजना में किस राज्य को सबसे ज्यादा सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा? तो आपका आंसर होगा हरियाणा राज्य को। और वहीं प्रेजेंट में केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण और जहाजरानी तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र कब से शुरू हुआ है? तो इसमें आंसर आएगा 7 सितंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में आयोजित 43वीं सीनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ओवरऑल प्रतियोगिता में हरियाणा महिला टीम किस स्थान पर रही? तो इसमें आंसर आएगा इसमें हरियाणा महिला टीम दूसरे स्थान पर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अब नगर निगम के मेयर का चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन ए, जनता के द्वारा। अभी तक मेयर का चुनाव पार्षद करते थे और हरियाणा में इस समय 10 नगर निगम है। ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा राज्य फिल्म पुरस्कार और ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाएंगे। एक वर्ष में 12 फिल्मों से अधिक फिल्मों को वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी और एक फिल्म को 1 से अधिक वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हिसार में डियर पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें आंसर आएगा इसकी स्थापना 1970 में की गई थी और इस समय इस डियर पार्क में लगभग 110 हिरन है और यह 42 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर हर्बल पार्क भी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में 11 रुद्री शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसमें आंसर आएगा यह कैथल जिले में स्थित है और यहाँ पर भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद पांडवों से 11 रुद्र भगवान शिव और नवग्रह की पूजा करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में नशा भगाओ बेटी बचाओ मुहिम शुरू की गई है? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा के सिरसा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सेवा वितरण में बदलाव लाने के लिए हरियाणा को किस श्रेणी में सम्मान मिला है? तो इसमें आंसर आएगा मोस्ट इनोवेटिव सिटीजन एंगेजमेंट श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के कितने मुख्य डाकघरों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई है? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा के 20 मुख्य डाकघरों में और 80 उप डाकघरों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट आता है भारतीय डाक भुगतान बैंक या इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2017 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय डाक भुगतान बैंक भारत सरकार की एक कंपनी है और भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय डाक को पेमेंट बैंक का व्यवसाय शुरू करने का लाइसेंस दिया है और भारत का यह दूसरा भुगतान बैंक है। तो अगर इसमें क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है, तो भारत का पहला पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक की क्या विशेषताएं होती है? यह बैंक एक व्यक्ति को या एक कारोबार इकाई से केवल 1 लाख रुपए तक की जमा राशि स्वीकार कर सकता है और बैंक छोटी राशि को जमा करेगा और उसे ट्रांसफर भी करेगा और केंद्रीकृत व निजी बैंक की तरह डेबिट व क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, सभी प्रकार के बिल और टैक्स कलेक्शन व मनी ट्रांसफर आदि की सुविधाएं भी पेमेंट बैंक देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने कब से सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली को लागू किया है? तो इसमें आंसर आएगा 1 सितंबर 2018 से और वहीं आपको यह भी याद रखना है कि 1 सितंबर को हरियाणा पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या कितने प्रतिशत है? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 6% से बढ़कर 8.5% हो गई है। अगर आपका क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने आने वाले समय में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है, तो आपका आंसर आएगा 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कहां पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा पंचकुला में। क्वेश्चन है इस्पात मंत्रालय ने पहली बार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में छोटे इस्पात सेक्टर के योगदान की मान्यता में कितने मिनी स्टील कंपनियों को छोटे इस्पात सेक्टर पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो इसमें आंसर आएगा 26 कंपनियों को और वहीं भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है और वहीं प्रेजेंट में केंद्रीय इस्पात मंत्री है चौधरी बीरेंद्र सिंह और चौधरी बीरेंद्र सिंह हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इसलिए यह बात आपको याद रखनी है कि प्रेजेंट में केंद्रीय इस्पात मंत्री है चौधरी बीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई कार के साथ 3 साल और बाइक के साथ 5 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाना कब से अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसमें आंसर आएगा 1 सितंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने कब तक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो इसमें आंसर आएगा 2020 तक और प्रेजेंट में हरियाणा में 592 मानव संचालित रेलवे क्रॉसिंग है और वहीं हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री है राव नरबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का पहला और उत्तर भारत का दूसरा गोबर गैस प्लांट कहां पर लगाया जा रहा है? तो इसमें आंसर आएगा हिसार जिले के बरवाला के नया गांव में गोबरधन योजना के तहत हरियाणा का पहला और उत्तर भारत का दूसरा गोबर गैस प्लांट लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचकुला में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो इसमें आंसर आएगा इसका शुभारंभ हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा किया गया। क्वेश्चन है रेलवे ने कब से रेल टिकट के साथ 10 लाख रुपए तक के मुफ्त बीमा को वैकल्पिक कर दिया है? तो इसमें आंसर आएगा 1 सितंबर 2018 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर ब्रिगेड सर्विसेज हरियाणा का हेड ऑफिस कहां पर बनाया जा रहा है?
तो इसमें आंसर आएगा इसका हेड ऑफिस हरियाणा के पंचकुला में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें एशियन गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय दल की अगुवाई किस खिलाड़ी ने की? क्लोजिंग सेरेमनी यानी समापन समारोह। तो इसमें भारतीय दल की अगुवाई की रानी रामपाल ने, और रानी रामपाल हरियाणा की खिलाड़ी है और रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। वहीं अगर आपका यह पूछा जाए कि 18वें एशियाई गेम्स में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की, तो उद्घाटन समारोह में की नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा भी हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं और नीरज चोपड़ा ने 18वें एशियाई गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है और नीरज चोपड़ा भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अगर क्लोजिंग सेरेमनी या समापन समारोह लिखा तो आपका आंसर आएगा रानी रामपाल। अगर आपका लिखा हो उद्घाटन समारोह तो आपका आंसर आएगा नीरज चोपड़ा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आशा करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। हरियाणा करंट अफेयर और हरियाणा जीके के लिए स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पर, ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पेजेस पर शेयर जरूर करें।